नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है 10th का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, से हमको पता है एग्ज़ाम होता है 80 नंबर का, जिसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 40 नंबर से ऑब्जेक्टिव होता है और जो 20 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल में होता है। ठीक है, तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो उसमें MCQ यानी कि ABCD करके रहता है कि हाँ इसका क्वेश्चन दिया, उसका ABCD ऑप्शन में क्या होगा, है ना। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ जो है क्वेश्चन होगा और उसका जो है डायरेक्ट क्या होगा, आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी ये सिर्फ फिजिक्स का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलाकर 40 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स का, वो भी पहला चैप्टर का, यानी फर्स्ट प्रकाश का जो परावर्तन होता है उस पार्ट का। ठीक है, अगर पढ़ लिए होइएगा तो जो है ये जो है लिखने में क्या सुविधा होगा, यानी प्रैक्टिस के दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले कहना चाहे, आप अगर इस वीडियो पर नया है चैनल पे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियोस पे आते रहेंगे। पार्ट 1 है, इस तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 करके और जो है आएंगे। तो जो है आप रीडिंग दिए हुए हैं तो क्या कर लीजिए, इसको जो है शुरू कीजिए। अगर वीडियो शुरू करने से पहले क्या कीजिएगा, आप जो है लिख लीजिएगा 1 से 50 तक का लिख लीजिए और तब जो वीडियो को शुरू कीजिएगा। और इसमें जो है वीडियो को जो है क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए जो है कुछ समय दिया जाएगा, यानी उसमें जो है ये लिखा जाए। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को जो है चालू रहने दीजिएगा और आप हमेशा लिखते रहिएगा, है ना। इससे पहले जो है चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, प्रकाश एक प्रकार की, यानी पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार क्या है, तो ऊर्जा है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, यानी प्रकाश कैसी रेखा में चलती है। इसका जो आंसर होगा सरल रेखा या सीधी रेखा। सरल है या इसको हम पढ़ते हैं सीधी रेखा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अलावा किस का होना आवश्यक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश, यानी आंख के अलावा हमको क्या चाहिए, तो प्रकाश चाहिए। इसका आंसर क्या हुआ, तो हुआ प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सूर्य एवं तारे किस प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत का नाम बताएं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका लैंप। लैंप हो गया, और क्या होगा आपका मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, और क्या जो आपका ट्यूब लाइट होता है वो हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, है ना। क्या लैंप, मोमबत्ती, दिया और क्या तो आपका ट्यूब लाइट इत्यादि कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लालटेन तथा लैंप में तेल में संचित ऊर्जा, तेल में कौन ऊर्जा है, संचित ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश ऊर्जा।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है टॉर्च एवं बिजली का बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें, तो प्रकाश ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है आपका कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रदीप्त वस्तुएं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्य, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, उसके बाद जो है आपका हो गया बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, यानी बल्ब में कैसा होना चाहिए भाई, जलता हुआ बल्ब होना चाहिए, जलता हुआ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताएं, अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा टेबल और क्या होगा कुर्सी इत्यादि कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, इसको कर दीजिए अप्रदीप्त। चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त। इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्रदीप्त। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश के किसी कोण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है वो है 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का किरण पुंज। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अपसारी किरण पुंज। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं।
इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अभिसारी किरण पुंज में। अभिसारी किरण यानी इसका आंसर क्या भाई, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से होकर पार कर जाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क है। इसका जो आंसर होगा वो होगा पारदर्शी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क। इसका जो आंसर होगा वो होगा अपारदर्शी पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है वो है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा पारभासी पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पारदर्शी पदार्थ के कुछ उदाहरण बताएं। इसका आंसर होगा वो होगा हवा, कांच, पानी इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पारभासी पदार्थ के कुछ उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा दूध, उसके बाद घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कुहासा हो गया इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपारदर्शी पदार्थ के कुछ उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा, लकड़ी, पेंट, उसके बाद हो गया आपका अलकतरा, भी लिख सकते हैं अलकतरा इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमें दिया आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कौन दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है? इसका जो आंसर होगा वो होगा समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समतल दर्पण की एक परत को किससे रजतित यानी सिल्वर्ड यानी पेंट किया कर दिया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा चांदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं?
इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपतित किरण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गए किरण को क्या कहते हैं। थर्टी वन का जो आंसर होगा वो होगा परावर्तित किरण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपतन बिंदु। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपतन कोण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपतन कोण को हमेशा किस कोण आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो है किसी बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब की बात कहा तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कैसा प्रतिबिंब बना तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीधा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है।
इसका जो आंसर होगा वो होगा समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। फोर्टी फाइव का जो दिया किस दर्पण का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा तीनों दर्पण यानी कि समतल दर्पण, समतल अवतल और उत्तल तीनों दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 50 नेक्स्ट है लास्ट है किस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन सकता है। इसका जो आंसर होगा तीनों दर्पण यानी कि समतल अवतल तीनों दर्पण यानी कौन का भाई आपका होगा समतल, उसके बाद हो गया अवतल और उत्तल यानी तीनों दर्पण द्वारा जो है पीछे बन सकता है। चलिए जो है क्वेश्चन लास्ट था और इसका जो है पार्ट 2 जो है इसी पार्ट का जो है पार्ट 2 जो है आपका जो अगले वीडियो में आएगा। तो कृपया वीडियो को आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह का जो वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। और इसका जो है अगला वीडियो जो है इसमें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कुछ गलतियाँ हो गई हो तो क्या कहते हैं उसको जो है कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं।